हेलो खूनीगर्स फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो गाइस जैसा कि तुम सभी को पता है कि फ्री फायर के अंदर जो आप लोग का OB40 अपडेट है वो आ चुका है। और OB40 अपडेट आने के बाद आप लोगों को एक न्यू सेंसिटिविटी सेटिंग का जो लुक है वो देखने को मिला है। अब आपको न्यू सेंसिटिविटी लुक देखने को मिला है वो तो ठीक है, लेकिन सेंसिटिविटी सेटिंग का जो अपडेट आया है, फिर फ्री फायर के अंदर जो अपडेट आया उसके बाद आप लोग की जो सेंसिटिविटी सेटिंग है वो पूरी तरीके से बदल गई है। यानी कि आप लोग के ना तो अच्छे वन टैप पड़ रहे हैं, ना ही आप लोग के अच्छे हेडशॉट पड़ रहे हैं। और इसके अंदर आपको एक फीचर और देखने को मिलता है जो कि होता है आप लोग का डिफॉल्ट वाला और हाई वाला। इसके साथ ही आपको सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर और भी ढेर सारे चेंजेस जो कि देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारी की सारी चीजें पूरी की पूरी क्लियर करके बताने वाला हूँ। वो भी अपडेट आने के बाद आपकी सेंसिटिविटी के अंदर ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। इसके साथ ही मैं आपको विद प्रूफ के साथ ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोगों को ऐसी कौन सी सेंसिटिविटी सेटिंग रखनी है जिससे गाइस आप लोग के ओनली और रैंडम नंबर। और मैंने आपको बोला है कि आज की इस वीडियो में आपको जो कुछ भी बताऊंगा पूरा का पूरा प्रूफ के साथ होने वाला है। चाहे आप लोग के पास कोई सी भी कंपनी का मोबाइल क्यों ना हो, चाहे आप लोग के मोबाइल का रैम कितना भी हो, चाहे कोई सी भी कंपनी का मोबाइल हो, यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है पूरा का पूरा प्रूफ के साथ होने वाला है। जितने भी लोग आज की इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे तुम सभी से आज एक छोटी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है जिन्हें मैं आपको वीडियो क्लिप लगा के समझाता हूँ, कुछ चीज ऐसी होती है जिन्हें मैं आपको बोल के समझाता हूँ। तो आप लोग कोई भी पार्ट इसका मिस मत करना। तो चलो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग की जो सेंसिटिविटी सेटिंग आई है अभी के टाइम पर न्यू, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो कि आपको देखने को मिले। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि आप लोग को अपनी मोबाइल की कंपनी के हिसाब से, मोबाइल की रैम के हिसाब से कौन सी सेंसिटिविटी रखनी चाहिए। तो भाई OB40 अपडेट के बाद सबसे बेस्ट जो मेरे को सेंसिटिविटी के अंदर चेंजेस देखने को मिला वो ये है कि जैसे मान के चलो कि आप लोग की टोटल 6 सेंसिटिविटी है। अब इन 6 सेंसिटिविटी में से आप कोई भी सेंसिटिविटी पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में एक इमेज दिख रहा है, ठीक है, इस इमेज में आप ये पता लगा सकते हो ये सेंसिटिविटी किस तरीके से वर्क करेगी। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर मैंने टैप किया स्नैपस्कोप सेंसिटिविटी पे, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये सेंसिटिविटी इस तरीके से वर्क करेगी। यहाँ पर आपको साफ साफ इमेज में शो हो रहा है। जैसे स्नाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि अगर आप लोग के हाथ में कोई भी स्नाइपर गन है और उस गन का अगर आप लोग स्कोप ओपन करते हो तब आप लोग की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। उसी तरीके से आप लोग की 4x है, उसी हिसाब से आप लोग की 2x है। और उसके बाद आती है आप लोग की रेड डॉट सेंसिटिविटी और जनरल सेंसिटिविटी। जैसे यहाँ पर जनरल सेंसिटिविटी के बारे में बता रखा है कि अगर आप लोग अपनी स्क्रीन को जो राइट साइड में घुमाते हो फिर लेफ्ट साइड में घुमाते हो कुछ इस तरीके से। ये जो नया वाला फीचर है वो मेरे को तो मस्त लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता देना। तो चलो ये तो गई आप लोग की सेंसिटिविटी के बारे में कुछ नॉर्मली बात है। अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों को अपनी मोबाइल की रैम के हिसाब से फिर मोबाइल की कंपनी के हिसाब से ऐसी कौन सी सेंसिटिविटी सेटिंग रखनी है जिस सेंसिटिविटी को रखने के बाद आप लोग के ओनली और रेड नंबर ही पड़े। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूँ पूरा का पूरा प्रूफ के साथ होने वाला है। तो चलो अभी हम बात करते हैं प्रूफ के साथ बात की आप लोगों को अपने मोबाइल के हिसाब से कौन सी सेंसिटिविटी सेटिंग रखनी चाहिए। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। पहले आप लोग समझ लो, देन उसके बाद आप लोग चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग को आना है अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है फ्री फायर। जिस तरीके से मैं टाइप कर रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग को टाइप करना है फ्री फायर। उसके बाद आप लोग के पास जिस भी कंपनी का मोबाइल है सिंपली आप लोग को यहाँ पर वो कंपनी डाल देनी है। देन उसके बाद आप लोग के पास उसका जो मॉडल है वो आप लोग को मॉडल डाल देना है। अब जैसे मेरे पास है पोको का मोबाइल और जो उसका मॉडल है वो है X3 Pro, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया पोको X3 Pro। देन उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल टाइप करना है। देन उसके बाद आप लोग को लिखना है सेंसिटिविटी सेटिंग फॉर एंड्रॉइड। अब जैसे ही आप लोग ये सब कुछ टाइप करोगे देन उसके बाद आप लोग को सिंपली से सर्च कर देना। सर्च करने के बाद आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले में एक साइट देखने को मिलती है, तो आप लोग को सिंपली इस साइट पे क्लिक करना है। इस साइट का नाम है NU1 प्लेयर, तो आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करके इसे ओपन करोगे तो आप लोग के जो मोबाइल के फीचर होते हैं, यानी कि आप लोग के मोबाइल की रैम कितनी है, रोम कितनी है, साथ में आप लोग का जो प्रोसेसर है वो कितना है, आप लोग के जो मोबाइल की बैटरी है वो कितनी है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोग को यहाँ पर दो सेंसिटिविटी सेटिंग शो होंगी। पहली तो होती है आप लोग की अपडेट आने के पहले, यानी जो 100 सेंसिटिविटी वो आप लोग की अपडेट से पहले की। लेकिन आप लोग इसमें थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आओगे तो वहां पर आपको OB अपडेट के बाद जो सेंसिटिविटी सेटिंग है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे आप लोग को जनरल सेंसिटिविटी को इतना रखना है, रेड डॉट सेंसिटिविटी को इतना, यानी 200 जो सेंसिटिविटी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। और ये आपको आपकी मोबाइल की कंपनी के हिसाब से बताएगा। इसके साथ ही आपको इसमें ये भी बता दें कि आप लोगों को कौन से ग्राफिक्स पे खेलना है, कौन से FPS पे खेलना है, कौन सा एम रखना है, कौन सा फायर वाला बटन का साइज रखना है, कितनी DPI सेटिंग आप लोगों को। अब ये तो गया आप लोग का पहला मेथड जो कि मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दिया। अभी हम बात करते हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी सेटिंग मेथड के बारे में। और यहाँ पर आपको वो ट्राई हमेशा करना ही करना है अगर आप लोग की सेंसिटिविटी को लेकर हमेशा प्रॉब्लम रहती है। लेकिन उससे पहले एक और सबसे इंपोर्टेंट बात, 1 सेकंड का टाइम निकाल के इसको भी सुन लेना। तो जैसा कि तुम सभी को पता है कि एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको अपनी वीडियो में A से लेके Z तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। यार अभी के टाइम पर चैनल थोड़ा सा डाउन जा रहा है तो आप लोग के थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि ना तो लाइक करने के पैसे लगते और ना ही सब्सक्राइब करने के। आपका एक लाइक और सब्सक्राइबर हमको काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है, तो हो सके तो एक बार मेरे कहने से नीचे की साइड जाके देखो, वहां पर आपको एक रेड कलर का या फिर ऑरेंज कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा। सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना और पास में रखे बेल नोटिफिकेशन को चेक कर लेना कि आप लोग का ऑल पे सेट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से आज हर कोई बंदा अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिखाएगा। तो चलो गाइस, अभी हम बात करते हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी सेटिंग मेथड के बारे में। अभी के टाइम पर जैसे ही आप लोग सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर जाते हो तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला तो होता है हाई वाला और दूसरा होता है आप लोग का डिफॉल्ट वाला। अब आप लोग चाहे डिफॉल्ट पे खेलो चाहे हाई पे खेलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग खुद की एक सेंसिटिविटी सेटिंग क्रिएट कर सकते हो। ये नहीं कि आप लोग को जो हाई पे मिलती है फिर डिफॉल्ट पे मिलती है आप लोग उसी सेंसिटिविटी पे खेलो। आप लोग अपने मन के हिसाब से कोई भी एक सेंसिटिविटी सेटिंग बना के तैयार कर सकते हो। अब आप लोग के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि मान के चलो कि आप लोगों ने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाके या फिर क्रोम से जाके कोई भी एक सेंसिटिविटी सेटिंग बना के तैयार की, तब तो आप लोग के वन टैप भी अच्छे पड़ते हैं, हेडशॉट भी अच्छे पड़ते हैं। लेकिन जब आप लोग 2-3 घंटे बाद गेम खेलते हो या फिर 2-3 दिन बाद गेम खेलते हो, तो उस टाइम पर आप लोग के उस सेंसिटिविटी पे ना तो अच्छे वन टैप पड़ते हैं ना ही अच्छे हेडशॉट पड़ते हैं। जब आपको लगता है कि मेरे वन टैप अच्छे नहीं पड़ रहे हैं, फिर मेरे इस सेंसिटिविटी पर अच्छे हेडशॉट नहीं पड़ रहे हैं, तो आप लोग को सबसे पहले अपनी जो सेंसिटिविटी सेटिंग होती है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन उसके बाद आप लोग को अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को रीसेट कर देना है। मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि जब आप लोग अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को रीसेट करोगे तो कहीं आप लोग भूल ना जाओ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट की मदद की हेल्प से आप लोग वही सेंसिटिविटी अपने मोबाइल के अंदर रख सकते हो। तो सिंपल सा मेथड है कि जब आप लोग की सेंसिटिविटी सेटिंग वर्क नहीं कर रही है, फिर आप लोग के वन टैप नहीं पड़े, हेडशॉट नहीं पड़े, तब आप लोग अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को रीसेट करना और वापस से अपने मोबाइल के अंदर वही सेंसिटिविटी